मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है ना। सबसे पहला प्रश्न है 3 नंबर में 4/x + 3y = 14। यहाँ पे है 3/x - 4y = 23। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इस 4/x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4/x को 4 गुना 1/x, इसको गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और x, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 3/x को लिख सकते हैं 3 गुना 1/x। ठीक है, अब ये 1/x और 1/x की जगह हम लोग लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट, क्योंकि रैखिक समीकरण में बदलना है। ठीक है, लेट कर लेंगे। लेट 1/x = t है ना। और ये तो 4y बटे के रूप में नहीं है, तो इसे हम मानना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, इसको लिख सकते हैं 4/x है तो 4 गुना 1/x, यानी 1/x की जगह पे क्या मान लेंगे? t, तो 4t हो जाएगा। 4/x है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1/x, और 1/x की जगह पे क्या ले लेंगे? t, तो 4 के बाद यहाँ t लिख देंगे तो 4t हो जाएगा, प्लस यहाँ 3y है, ये है बराबर 14, इक्वेशन 1। अगेन यहाँ पे 3/x है तो 3 गुना 1/x, यानी 3 गुना 1/x की जगह t ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t - 4y बराबर कितना? 23, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए, ना ही t का जो t वाला जो टर्म है वो भी इक्वल नहीं है, और ना ही y वाला जो टर्म वो इक्वल है। तो क्या करेंगे? इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना और इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुना करके घटाने पर लिख देंगे। गुना कर दीजिए, 3 गुना 4, 3 चौके 12t, प्लस 3 तिया 9, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा? 9y बराबर 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। 4 से गुना, 4 तिया 12t, अब माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16y बराबर 23 चौके हो जाएगा 92, है ना। यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस 9y है और यहाँ पे क्या होगा? प्लस 16y, 16 9 कितना हो जाएगा? 25y। क्या हो जाएगा? 25y बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट, माइनस प्लस माइनस, 92 में 42 घटेगा तो -50, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -50, 25 गुना कर रहे इधर आके भाग, 25 गुना 50 हो जाएगा। y बराबर -2, y बराबर क्या आ गया भाई? तो y बराबर हम लोगों का आ गया -2। ठीक है, अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? 4t + 3 गुना y का मान -2 बराबर 14। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ? 4t प्लस 3 दूना प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 14। तो 4t बराबर क्या हो जाएगा? 14, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6, प्लस 6 इधर आएगा तो -6, है ना, यानी -6 हो जाएगा। -6 बराबर के इधर आएगा तो +6, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 14 6 20/4 गुना इधर आके भाग, 4 5 20, t बराबर 5 आ गया। t बराबर 5। अब हम क्या माने थे कि 1/x = t, तो 1/x = t का मान 5 आया, तो 5/1 लिख सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, है ना। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 5 गुना x 5x, और 1 गुना 1 1, तो x बराबर क्या मिलेगा? 1, अब बटे 5 गुना कर रहा है तो 1/5 हो जाएगा, और y बराबर -2। तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? देखिए, 5/x - 1 है ना, और प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और 6/x - 1 और माइनस 3/y - 2 बराबर 1। लेट कर लेंगे। लेट 1/x - 1 बराबर t एंड 1/y - 2 बराबर z। ठीक है, क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5/x - 1 को लिख सकते हैं 5 गुना 1/x - 1, और इसके जगह पे क्या ले लेंगे? t ले लेंगे। क्या ले लेंगे? t। तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1/x - 1 की जगह t, तो 5t हो जाएगा, प्लस 1/y - 2 की जगह z मान लिए बराबर 2। इसी तरह से 6t हो जाएगा, क्योंकि 6/x - 1 को लिख सकते हैं 6 गुना 1/x - 1, तो 6t हो जाएगा, -3 गुना z हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 1/y - 2, तो 1/y - 2 की जगह z ले लेंगे बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है तो इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना, इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना,
तो समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाने पर लिख देंगे। गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद 6 पंजे 30t प्लस 6z हो जाएगा बराबर 6 दूना 12। यहाँ पे 5 छके 30t प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15z, अब बराबर 5 गुना 1 5 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह है, ये नहीं ये है, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 12 में 5 घटेगा, 12 में 5 गया 7, तो z बराबर क्या मिलेगा 7 बटे 21 गुना कर इधर का भाग 7 किया 21, 1/3 आ गया। z का मान क्या आ गया 1/3। z का मान क्या आ गया भाई 1/3 आ गया। z का मान 1/3। अब क्या करेंगे z का मान जो 1/3 आया इसको समीकरण 1 में z का मान रख देंगे। समीकरण 1 में z का मान, समीकरण 1 क्या है 5t प्लस z बराबर 2। 5t प्लस z का मान 1/3, ठीक ना, 1/3 को इधर भेज देंगे, 2 प्लस 1/3 इधर आएगा माइनस 1/3। 5t बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 से भागा 3, 3 दूना 6 माइनस 3 में 1 3 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, 5t/1 बराबर क्या हो जाएगा 6 में से गया 5/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो गुना कर दीजिए 3 से, इसमें गुना कर देंगे 5 तिया 15t बराबर 5 गुना 1 5, तो t बराबर 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, t का मान भी क्या आ गया 1/3। अब हम क्या करेंगे ना 1/x-1 बराबर t माने थे, है ना, तो लिख देंगे 1/x-1 बराबर t का मान 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा 1 से गुना करें x-1 बराबर 3 गुना 1 3, तो x बराबर 3 -1 इधर आएगा +1, तो x बराबर क्या मिला 4। इसी तरह से 1/y-2 बराबर z, तो 1/y-2 बराबर z का मान कितना है देखिए 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y-2 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे, अब 3 को 1 से गुना करेंगे 3, y बराबर 3 -2 इधर आएगा +2, तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 4 और y बराबर 5, ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये वाला 7x - 2y बटे xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर 15। क्या करेंगे xy जो है ना इसके लिए विभाग करेगा और इसके लिए विभाग करेगा, तो 7x बटे xy लिख देंगे, माइनस दे देंगे और 2y बटे xy दे देंगे बराबर 5। इसी तरह से इसको क्या करेंगे ये x से ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाए तो 7 बटे y हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे y कट जाए तो 2 बटे x बराबर 5, समीकरण 1। अगेन इसको भी लिख लेंगे 8x बटे xy प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7y बटे xy बराबर 15। यहाँ से x कैंसिल हो जाए तो 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट 1/y बराबर t और 1/x बराबर z, कुछ भी मान सकते हैं। लेट 1/x बराबर t एंड 1/y बराबर z, तो इसके जगह पे क्या होगा 7y हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे y की जगह z t माने हैं तो 1/70 हो जाएगा, यहाँ 70 माइनस 2z बराबर 5, समीकरण 3। यहाँ पे हो जाएगा 8t, 8 को लिख सकते 8 बटे y को लिख सकते 8 गुना 1 बटे y, और 1 बटे y की जगह t ले लेंगे तो 8t प्लस 7z बराबर 15, समीकरण 4। अब इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना, इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना, समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 7 से गुना करके घटाने पर गुना कर दीजिए। 8 से 56t प्लस 8 दूना 16z बराबर 5 × 40, यहाँ पे 7 × 56t प्लस 7 × 49z बराबर 15 × 105, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 49 में 16 जुड़ जाएगा तो -65 हो जाएगा z में, है ना, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 65, तो z बराबर क्या होगा 1। z का मान क्या आ गया, z का मान आ गया 1। ठीक है, तो z का मान क्या आ गया 1। समीकरण 3 में z का मान रखने पर तो 70 - 2 गुना 1 बराबर 5, तो 70 बराबर 5 प्लस 2 इधर -2 इधर आया +2, तो t बराबर 7/7 क्या हो जाएगा 1 आ गया आंसर इसका। तो ये t का मान आ गया। अब नाव क्या करेंगे, नाव
1 बाय वाई बराबर टी, तो 1 बाय वाई बराबर टी का मान 1/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे गुना, तो वाई बराबर क्या मिलेगा 1/1 और वाई हो जाएगा 1 को 1 से गुना 1, वाई बराबर 1, 1/x 1 बाय एक्स बराबर जेड, तो 1 बाय एक्स बराबर जेड का मान 1/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 1, ठीक है, x बराबर 1। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 6x प्लस 3y बराबर 6xy और यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 5xy, तो क्या करेंगे इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना, इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 6 से गुना करके घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 में गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 छके 12x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 छके 12xy और यहाँ पे 6 दूना 12x प्लस 6 चौके 24y बराबर 6 पंचे 30xy हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 24 में 6 घट जाएगा तो 18 हो जाएगा 18y, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 30 में 12 घटेगा तो 18, तो ये 18y और यहाँ पे 18y कैंसिल, तो x बराबर क्या मिला 1, x बराबर 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, क्या मिलेगा 6x प्लस 3y बराबर 6xy, तो यहाँ से x का मान रख देंगे, तो 6 प्लस 3y बराबर 6y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 बराबर 6y और प्लस 3y इधर है -3y, तो y बराबर 6/3, तो क्या मिलेगा 2, y बराबर क्या मिला 2, y का मान 2 आ गया। तो आज के क्वेश्चन नंबर 7 है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो इसमें लेट कर लेंगे, है ना, इसको लिख सकते हैं 10 को 10/x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं क्या 10 गुना 1/x प्लस वाई, ठीक है। तो इसीलिए 1/x प्लस वाई की जगह t और 1/x माइनस वाई की जगह z मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे z। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/x इतना, तो ये 10x प्लस वाई को क्या लिखेंगे 10 गुना 1/x प्लस वाई, तो 10 लिख देंगे, 1/x प्लस वाई की जगह क्या ले लेंगे t। इसी तरह से 2 लिख देंगे यानी 2 लिख देंगे और 1/x माइनस वाई की जगह z, तो 2z बराबर 4, समीकरण 1, है ना। इसी तरह से हम चलेंगे, चलिए समीकरण अगला समीकरण में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा 15t, क्योंकि 15t क्यों लिखे 15/x माइनस वाई है यहाँ पे, देखिए, है ना, तो 15/x प्लस वाई की जगह t और माइनस 5/x माइनस वाई की जगह z बराबर -2, समीकरण 2। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट 15 है, उसका कॉफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना कर देंगे और इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना कर देंगे, है ना। हम अभी किसको बराबर कर रहे हैं z को बराबर कर रहे हैं, किसको z को। समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर गुना कर दीजिए, तो गुना करने पे आ जाएगा 50t प्लस 10z बराबर 20 और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30t 5 दूना -10z बराबर 2 दूना -4। यहाँ माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 50 और 30 80t बराबर क्या होगा 20 में से 4 घटेगा 16, तो t बराबर क्या हो जाएगा 16 और बटे में क्या हो जाएगा 80, 16/80 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 16 पंचे 80, 1/5, समीकरण 1 में t का मान रख देंगे, समीकरण 1 क्या है यही 10t गुना इतना है 1/5t का मान प्लस 2z बराबर 4, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 5 गुना 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 उधर आएगा -2, z बराबर क्या होगा 2/2, क्या हो जाएगा कैंसिल करेंगे तो 1। नाउ 1/x प्लस वाई बराबर हम क्या माने थे t, 1/x प्लस वाई बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ से मिल जाएगा बच्चे 1x प्लस वाई, 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई, 5 से गुना करेंगे तो 5, समीकरण फिर से मिल गया समीकरण 3। एंड 1/x माइनस वाई बराबर z, इसको भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अभी, है ना। तो क्या मिलेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए क्या मिलेगा
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 को आप या तो जोड़ने पर लिख दीजिए या घटाने पर। समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई 5, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x x कितना 2x बराबर 5 1 6, 2 तिया 6, तो x का मान क्या आ गया यहाँ से, x बराबर हम लोगों का आ गया 3। समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह रख देंगे 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा 5 प्लस 3 इधर आएगा -3, तो y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोला गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, यहाँ पे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। लेट कर लेंगे यहाँ 1/3x प्लस वाई बराबर t और 1/3x माइनस वाई बराबर z। ठीक है, z मान लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, z मान लेंगे तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे t प्लस इसके जगह पे z, t प्लस z बराबर 3/4। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, 4 से गुना 4t प्लस 4z बराबर 3, समीकरण 1। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं हम ऐसा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1/2 और इसके जगह पे t माइनस 1/2 इसके जगह पे z बराबर -1/8। यहाँ 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 2, 2 में 2 से भागा 1, 1 में t से गुना t माइनस यहाँ पे भी वही होगा z हो जाएगा बराबर -1/8। ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, t माइनस z हो जाएगा पहले, t माइनस z बराबर -1/4, 4 से गुना कर लेंगे दोनों में, तो 4t माइनस 4z बराबर -1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर देखिए 4t प्लस 4z बराबर 3 या 4t माइनस 4z -1, ये ऑल प्लस में और माइनस में कैंसिल, 4 4 8t बराबर 3 में 1 घट जाएगा तो 2, t बराबर 2 अब बटे 8 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 2 चौके 8, 1/4। अब फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में t का मान रख देंगे। समीकरण 1 में t का मान रखने पर से t का मान रख देंगे 4 गुना 1, t का मान क्या है 1/4 है, तो 1/4 ले लिए प्लस 4z बराबर 3, तो यहाँ से कट कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 4z बराबर 3, तो 4z बराबर 3 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो z बराबर क्या होगा 3 में 1 गया 2 और 4 गुना कर इधर आके भाग करेगा, 2 दूना 4, 1/2। z का मान क्या आ गया 1/2। अब हम क्या माने थे, नाव 1/3x प्लस वाई बराबर t का मान कितना आ गया 1/4 रख दिए है ना, और 1/3x माइनस वाई बराबर z। तो पहले ये को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से गुना कर लेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, समीकरण 3। इसी तरह से इसको लिख लेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 आ जाएगा इसका मान, z का मान, तो इसको ले लेंगे 1 से जब गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई आ जाएगा, 2 को 1 से गुना 2, समीकरण 4 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x, समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 2, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 और 3 कितना 6x बराबर 4 2 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आ गया 1। समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, यही है 3 गुना x का मान 1 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर क्या होगा 4, ये 3 प्लस 3 उधर आएगा तो -3, 4 में 3 गया 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 1। दिस इज एक्यूरेट आंसर।